बहुत वर्षों पहले की मतलब 25 साल पुरानी बात है, जब मैं अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ाई। हाय देवी और सज्जनों, मैं हूँ आपकी अपनी, मतलब अभी तो अपनी हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं, बट हाँ, आप अपना लेंगे तो अपनी ही समझ सकते हो। वैसे आई एम सिमरन। हाँ, म्यूज़िक तो बजना ही चाहिए। तो आज सुनाओ बीआईटी कॉलेज में हमारी और राघव जुएल सर से मिलने की कहानी। एक्चुअली ये शुरू हुआ तब जब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड आई मीन कृष्णा सेम ट्यूशन जाते थे 10th में मैथ्स के, और ऑलमोस्ट 5 बजे की ट्यूशन हुआ करती थी हमारी। और बोर्ड एग्जाम्स के बिल्कुल 5-6 दिन पहले जब हम ट्यूशन में रोज़मर्रा की तरह पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे थे, जैसे कि चिमनी उड़ कवड़ा उड़ खेल रहे थे, बिन बात के एक दूसरे को देख रहे हंस रहे थे, और हमें पता चला कि हमारी सिटी में एक वेल नोन कॉलेज में राघव जुएल सर आने वाले हैं। अब मैं तो एक्साइटेड हो गई और नाचने ही लग गई कि मैं तो मिलूंगी सर से, और मेरी फ्रेंड भी। हाँ, वो अलग बात है कि हम दोनों खोबरे के तेल लगाकर, चंपू सी चोटी डालकर, ओवरसाइज कपड़े पहने हुए थे, और जो भी थे वैसे तो हमको मिलने जाना ही था, और हमने प्लान बना लिया। अब कृष्णा का भाई हमको ट्यूशन से पिकअप करने आया और हम सीधे चल दिए उस कॉलेज में। जाते तो क्या देखा, इतनी भयंकर पब्लिक वहाँ, और हम सोच में डूबे हुए जाए तो जाए कैसे। अब हम तीनों को एक सुनसान सा रास्ता दिख गया जो कि स्टेज के राइट साइड में ओपन होता था। अब हम घुस गए वहाँ तो देखा कि झाड़ियाँ है, और हम गए 2 बार तो मैं मुंह के बल गिर गई। फिर भी सर को देखने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ भी हो जाए आज तो जाके ही रहूँगी मैं। अभी तृष्णा इतने लड़के लड़कियाँ थी वहाँ पे कि वो इतनी कंफ्यूज हो गई देख के कि भाई देश की आबादी इतनी कब बढ़ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज एक साथ इतने लड़के लड़कियों को मैंने कभी नहीं देखा। तो हम दोनों लिटरली स्कार्फ पहन के जा रहे थे, पूरे बंद हो के। अच्छा चलो, अब वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स थे और उनकी जीप्स थी। अब इतनी भीड़, अब हमको तो पता था कि हमको तो यहाँ से रास्ता मिलने वाला है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारा सड़ा हुआ दिमाग यूज़ करें और एक वाहियात सा आइडिया अप्लाई करें। और आइडिया ये था कि क्यों ना हम सभी पुलिस ऑफिसर्स को गुड इवनिंग ऐसा ग्रीट करते हुए चलेंगे, और वो लोग सोचेंगे वाह कितने अच्छे बच्चे, इतने भीड़ में भी कितना अच्छे से एक्ट कर रहे हैं ये लोग और हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चलो क्यों ना हम ही इनको पर्सनली छोड़ के। ऐसा होगा, लिटरली होगा नहीं होगा पता है, फिर भी हमने पता नहीं क्यों ऐसा किया और मुंह उठा के चल दिए खुद की बेइज्जती करवाने। और हाँ, अब सही सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। जाओ रे जाओ, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, मुंह उठा के बच्चे लोग, पढ़ाई करो जाके पहले, ऐसा कह के हमारी खड़े खड़े बेइज्जती करने के बाद और बेइज्जती खुद की करवाने के बाद हम वहाँ से चले गए। ठीक है भाई, राघव सर को देखने के लिए इतना तो हमने सह लिए। अब अंदर जाके तो क्या देखा भाई, 10 किलोमीटर एक तो दूर स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पे हम कुछ दिख नहीं रहा है, कूद के देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्यों, हमारे सामने इतने हट्टे कट्टे जाइंट से लंबे चौड़े लड़के खड़े हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई मेगाफोन का ज़माना यहाँ कैसे आ गया भाई, उस ज़माने से लड़के मंगवाए हैं क्या हमारे इधर। चलो भाई मूव ऑन कर लिए, दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, गाने पे ही वाइब कर लेते। अब जैसे ही हम हमारे स्कार्फ में वाइब करना शुरू करें, बाजू से हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है, और क्या इतने अपशब्द भाई, सब इतने अपशब्द वो मेगाफोन वाले लड़के बोल रहे थे ना, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। लिटरली मेरे कानों में जंग लग गई थी उस समय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। और क्या, अगर हम भीड़ में जाते हैं और ऊपर से पनौती किस्मत वाले मैं और मेरी फ्रेंड जाते तो कुछ तो कलेश होना ज़रूरी है। और क्या हो गया कलेश, अब किसी लड़के ने मेरी फ्रेंड को कोई गाली दे दिया होगा या फिर धक्का लग गया होगा, आई डोंट नो। अब इस मोहतरमा का शुरू हो गया, अबे निकल यहाँ से, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, बहन स्कार्फ में बोल रही है, स्कार्फ निकला उसने, लेकिन मत करो समझे। ठीक है भाई, उसको छुड़ा के वहाँ से कैसे तो भी करके कुर्सियों पे पैर रख के चल गए हम आगे। अब क्या, हमारी इतनी किस्मत पनौती है ना, जैसे हम आगे पहुँचे सर को देखने के लिए, बस उसी सेकंड पे सर स्टेज से कुछ नहीं। अब शौक मनाते हुए अब हम बाहर आ गए, क्या ही करते अंदर रह के, खाली स्टेज देख के तो वाइब भी नहीं कर सकते। तो बाहर आने के बाद क्या देखा हमने, अब कुछ लड़के हैं जिनको पता नहीं किस बात की फुकट एक्साइटमेंट आ रही थी, नहीं पता नहीं किस बात की एक्साइटमेंट आ रही थी, क्योंकि ना वो अंदर जा रहे थे ना बाहर जा रहे थे, बस जहाँ गाड़ी रुकी हुई है उसी के ऊपर बैठ के नाच रहे थे। हम क्या करें, अब हम साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मैं, तृष्णा और उसका भाई।
तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं एक दूसरे। अच्छा, अब तृष्णा का भाई भी हमको जो स्पीड से लेकर जा रहा था ना, पता नहीं उनसे क्या लग रहा था कि हम क्या चल के आ रहे हैं, रेंग के आ रहे हैं, घसीट रहे हैं अपना मुँह वहाँ। उसको कोई खबर ही नहीं है उस बात की। अब वहाँ कुछ अजीबोगरीब प्राणी ट्रिप्सी स्कूटी पे बैठे हुए थे और वो लोग जो अंदर गाने बज रहे थे बिल्कुल सिंक में अपना हॉर्न बजा रहे थे, पैं 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 पैं। अच्छा बजा भाई बजा, तेरे को ज़्यादा हॉर्न बजाने का मन कर रहा है तू बजा, लेकिन भाई अगर हॉर्न बजाना है तो हॉर्न बजाना, हैंडल क्यों इधर उधर पलटा रहा है उधर। अच्छा, स्कूटी को नाचवा रहा है, खुद भी नाच रहा है। अब ये जो नाचती हुई स्कूटी थी आके तृष्णा को लग गई और मेरे घुटने पे लग गई। लगी तो क्या हुआ, तृष्णा सीधे जाके गिरी कांटों के झाड़ में और मेरे घुटने पे तो जैसे, और मेरा क्या, मेरे को तो सांप सूंघ गया उस समय। मेरा जो घुटना सुन्न हो गया ना, और आई वॉज सेंसलेस, पूरे सेंसेस उड़ चुके थे मेरे। हम इधर गिर पड़ रहे हैं, मेरा घुटना फूट चुका है, तृष्णा को कांटे चुभ चुके हैं, उसका भाई हमको छोड़ के आगे चला गया। अब तृष्णा उठी और उसने जो लोकसभा के लेवल वाला भाषण दिया उन लड़कों को, मैं तो कुछ सुन भी नहीं पा रही थी उस समय। उसमें भी वो लड़के सुनने के बजाय हमको ही बोल रहे, अरे हम इंजॉय करो तुम भी इंजॉय करो बेटा, इंजॉय। ये बात सुन के ना सच में मेरे मन से ऐसा श्राप निकला, तू जलेगा, नरक में जलेगा भाई, तू गरम गरम तेल में जलाएंगे तुझे, तलेंगे, भजिए बनाएंगे तेरे। एंड देन क्या, ये श्राप दे के निकल गए हम दोनों वहाँ से। और अगले दिन जब हम स्कूल गए तो स्कूल में पता चला कि अब पता नहीं क्यों हमसे 2 क्लास जूनियर लड़कियाँ हमारे टीचर से चमाटे खा रही थी। अब ऑफकोर्स ये चमाटे सिर्फ उस कॉलेज में जाने की वजह से तो नहीं होंगे, कुछ दूसरा भी रीज़न होना चाहिए था। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ बात ये भी थी कि हम भी गए हुए थे, लेकिन हमें डांट नहीं पड़ी क्योंकि हम तो अपने स्कार्फ का शील्ड पहने हुए गए थे ना, हमारी शक्ल किसी को पता चलनी थी वैसे भी। और जो भी गए जैसे भी गए, हमने सर को 0.0005 सेकेंड्स के लिए तो एटलीस्ट देखा, बस वही तृप्ति रखकर, संतुष्टि पाकर हम खुश थे। और ये क्रेजी सा एक्सपीरियंस हो गया। और येस, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो थैंक यू सो मच to all for hearing me, and please like, share and subscribe to for hearing more such crazy experiences of my life, and thank you for watching.